तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी केवीएस की मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है उसमें हम जो है एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, प्रतिशत, परसेंटेज। तो ये चैप्टर जो है आपके सभी एग्जाम में आता है। तो केवीएस में भी इसके जो है टॉपिक हमें दिया गया है, केवीएस में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज हम देखेंगे। परसेंटेज होता क्या है, कैसे हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ये सभी तरीके जो है मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। परसेंटेज, प्रतिशत हमारा चैप्टर है। तो परसेंटेज देखो होता क्या है। अगर किसी भी संख्या का हमें परसेंटेज हटाना है तो उसे 100 से हम भाग कर देते हैं। अगर किसी संख्या में परसेंटेज लगाना है तो उसमें जो है उसका हम गुणा करते हैं 100 से। ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है हमारा, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है। एक बार हमें दी गई है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय से ए की आय कितने प्रतिशत कम है। मतलब हमसे पूछा गया परसेंटेज कमी, कितने परसेंटेज कम है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमारे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहां भी हमसे क्या पूछेगी, हमें पूछेगी प्रतिशत कमी, परसेंटेज हमें कमी पूछी गई। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे। अगर परसेंटेज कमी पूछी जा तो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे परसेंटेज अधिक पूछा जा तो यहाँ पे परसेंटेज कमी देंगे पहले। अगर यहाँ पे अधिक पूछेंगे, यहाँ अधिक देंगे तो यहाँ परसेंटेज कमी पूछेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा परसेंटेज कमी। ठीक है, तो हमें जो परसेंटेज दी गई है ये 20% अधिक, इसे लिखेंगे 20 बटे, अगर परसेंटेज कमी निकालनी है, परसेंटेज कम निकालनी है तो ये जो परसेंटेज है हमारी पहले दी गई है इसे 100 में जोड़ कर नीचे लिखेंगे। 100 में जोड़ कर नीचे लिखेंगे मतलब 100 प्लस 20 ऐसे। ठीक है, और परसेंटेज हमें आंसर किस में निकालना, प्रतिशत में, तो इसके लिए गुणा करेंगे 100। ठीक है, इसके लिए गुणा करेंगे 100। अगर यहाँ पे हमें कमी दी जाती, अगर हमें यहाँ पे कमी दी जाती और यहाँ पे अधिक पूछा जाता, ठीक है, यहाँ पे कमी दी जाती और अधिक पूछा, तो इस कमी को लिखते हम, जो कमी है इसे यहाँ पे लिखते। ठीक है, और 100 में से घटा के लिखते इस अधिक को, जो हमें निकालना है उसमें जो है 100 में से घटा के लिखते। लेकिन यहाँ पे अधिक दिया गया है तो इसे 100 में जोड़ के लिखेंगे नीचे। अगर हमें यहाँ पे कमी दी जाती तो इसे 100 में से घटा के लिखते नीचे। यहाँ पे हमें जो है परसेंटेज कमी निकालनी तो 100 में जोड़ के लिखेंगे नीचे, और परसेंटेज के लिए करेंगे गुणा 100। आई समझ बात। ठीक है, काट दो 20 बटे कितना 120 गुणा 100। ठीक है, 2 से काट दो 6 बार, 2 3 6, 2 से 50 बार। ठीक है, 3 कम 3, 3 छंग 18, 16 सही, 3 छंग 18, 16 सही, 1 बट्टा कितना होगा, 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 छंग 18, 18, 16 सही, 2 बटे 3 परसेंट की हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 बटे 16 सही 2 बटे 3% की हमें क्या होगी, कमी हमने निकाली है। देखो इसे एक बार और समझो। अगर हमें दिए गए हो 2 क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं। देखो, ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अगर हमें अधिक दिया गया हो कि ये इसकी आय से 20% अधिक है, हमसे कमी पूछे तो क्या करेंगे, वो जो हमें परसेंटेज दी गई है उसे लिखेंगे, बटे में 100 में उसे जोड़ के उसके बटे में लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100। सिंपल बात। अगर हमें परसेंटेज अधिक निकालना हो तो पहले हमें कमी देंगे, कमी को ऐसे लिखेंगे, फिर 100 में से घटा के उसे बटे में लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100, हमारा जो है अधिक निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, चीनी के कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने % कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़े। तो यहाँ पे भी हमें 10% वृद्धि होगी उसके जो है कीमत में, तो हमें क्या कहा, कितने प्रतिशत कम, तो परसेंटेज कमी निकालनी है। अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ भी परसेंटेज कमी निकालनी। तो परसेंटेज कमी हमने कैसे निकाली थी, जो हमें परसेंटेज दी गई उसे लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, उसे 100 में जोड़ के 100 प्लस 10, और परसेंटेज के लिए कर देंगे गुणा 100। ठीक है, तो क्या होगा 10 बटे 110
गुणा 100, 0 0 काट दो, क्या होगा 11 9 99, 9 सही 1/11% का हमारा जो है क्या आ जाएगी, 9 सही 1/11% की हमारी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है। यदि व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। व्यक्ति के वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, देखो जब पहले जो है 10% की वृद्धि की गई वेतन में और फिर 10% की कमी की गई वेतन में। जहां भी ऐसा क्वेश्चन आवे, बराबर वृद्धि उसी परसेंटेज से वृद्धि उसी परसेंटेज से कमी, 10 से 20 से जो भी हमें परसेंटेज दिए गए हो, इतना ही वृद्धि में इतना ही कमी में, तो वहां पे आपको याद रखना कि हमेशा क्या होगी, हमेशा वहां पे क्या होगी, कमी। परसेंटेज वहां पे क्या होगी, हमेशा हमें मिलेगी कमी। ठीक है, हमें वहां से हमेशा मिलेगी कमी या हानि। ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ 10% दिया गया, 10% वृद्धि 10% कमी, यहाँ इसकी जगह 20 हो 30 हो कुछ भी हो, अगर 20 यहाँ होगा तो 20 यहाँ भी होगा। इस तरह क्वेश्चन में जो है बराबर परसेंटेज दी गई, तो क्या करें, जो हमें परसेंटेज दी गई है क्या 10 10 दी गई है, तो इसका स्क्वायर कर देना है, 10 का कर देंगे स्क्वायर और बटे कर देंगे 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 बटे 100 क्या आ जाएगा 1%, 100 से 100 कर देंगे कितनी बार, एक बार, तो 1% की क्या आ गई, 1% की कमी होगी उसी व्यक्ति के वेतन में। ठीक है। अगर 20 दिया गया हो तो 20 का स्क्वायर करें, 20 का स्क्वायर बटे 100, तो ठीक है 2% की कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार जो है हमें कुछ नहीं करना, जो हमें परसेंटेज दी गई है, यहाँ भी 10% दी गई है, यहाँ भी वृद्धि में भी कमी में भी, उसका स्क्वायर कर देना, 10 का स्क्वायर कर देना, बटे में कर देना 100। हमेशा कमी होगी, चाहे वृद्धि दी गई हो चाहे कमी दी है, कुछ भी दिया गया हो, हमेशा इसमें ऐसे क्वेश्चन में कमी ही होगी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x का 8% बराबर y, x का 8% बराबर y का 4%। देखो x का 8% बराबर y का 4%, यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका क्या होगा 1/2, मतलब आधा हो गया। यहाँ पे 8% था, यहाँ पे 4% हो गया। x का 20% कितना होगा, तो x का यहाँ पे 20% है, x का 20%, तो y का क्या होगा, y का आधा होना चाहिए, तो y का क्या होगा, y का 10%, y का 10%, और यही हमें निकालना था। जब यहाँ पे आधा हो रहा, यहाँ पे जब आधा हो रहा, तो यहाँ पे भी आधा ही होगा, 20 का आधा क्या होता है 10, तो y का 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं। नंबर 5 है हमारा, यदि किसी संख्या का 12 सही 1/2% 20 हो तो, 12 सही 1/2% 20 हो तो उस संख्या का 60% कितना है। ठीक है, उस संख्या का 60% कितना है, तो मतलब क्या कहा, 12 सही 1/2% जो है किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो 60 उस संख्या का 60% हमें निकालना। देखो जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या है तो करना क्या है हमें, जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या है, मतलब 112 सही 1/2% बराबर 20 है, दोनों बराबर है, संख्या परसेंटेज के बराबर संख्या है, तो वहां क्या करना, ऊपर संख्या लिखनी, ऊपर संख्या, नीचे क्या परसेंटेज। 12 दूनी 24, अरे 25/2, 25/2, तो 2 को ऊपर लिख देंगे, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज लिख दी। ठीक है, 12 से 1/2 मतलब 25/2, 25 बटे वाला 2 हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, और गुणा करनी है उससे जो हमें निकालना है, उस संख्या का 60%, तो हमें किससे गुणा करनी है, जो हमें निकालना है गुणा कर देंगे 60 से। ठीक है, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 तक काट दो 12 बार, 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96, तो क्या आ जाएगा 96। क्या पूछा, उस संख्या का 60% कितना है, उस संख्या का 60% हमारा जो है 96 है। इस बात को बस ध्यान रखना, जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज हो वहां ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, जो निकालना उसी से कर दो गुणा। जो हमें 60% निकालना था संख्या का, तो 60 से हमने गुणा कर दी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, 25% कर, 25% कर मतलब कर, आयकर। ठीक है, 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय 67,500 रुपए है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। अब जब 100, देखो कोई संख्या मतलब उसकी जो है 100 जो है 100% के बराबर उसकी आय है, 25 दे दिया उसने कर, 25 दे दिया उसने क्या कर, तो कितना बचा 75%। जो 75% है एक व्यक्ति की आय, 25% कर देने के बाद 100 में से 25% कर दे दिया, तो कितना बचा 75%। 75% आय जो है हमारी 67,500 के बराबर है,
क्या है 75% बराबर किसके है 67,500 के। ठीक है, तो उसकी कुल आय पूछी, यहां पे क्या आया परसेंटेज के बराबर संख्या आ गया, तो क्या करना संख्या ऊपर संख्या बटे परसेंटेज। ठीक है, क्या निकालना कुल आय निकालनी, कुल हमारी कितनी थी 100%, तो गुणा कर देंगे 100 से। 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, क्या जगह 4 0 0 4 0 0, 4 पंजे 20 के 0, हंस लगे 2, 4 दूनी 8 और 10 के 0, हंस लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, क्या जगह 90,000 जो है हमारा, इसकी आय कुल आय कितनी थी, इसकी कुल आय 90,000 थी। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके और हैं, ये बड़ा टॉपिक है, मैं प्रतिशत को ये नहीं कह सकता कि आपको कुछ क्वेश्चन करा के मैं जो है इसका पूरा टॉपिक आपका क्लियर, कुछ टॉपिक और है, सॉरी कुछ क्वेश्चन और हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपकी अगली क्लास में कराऊंगा। तो इसका आप रिविजन करो, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया, तो आप इसका जो है रेगुलर जो है आप रिविजन करते रहिए। मैथ जो है क्यों एग्जाम ने जो है आपका नज़दीक आ गया, जो भी आपकी डेट आई है 21 तारीख से आपके जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो जो भी आपकी डेट आई है, डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। तो कल देखते हैं, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताओ वीडियो आपको कैसे लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।